ये वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तो जैसा कि हम जर्नल एंट्रीज सॉल्व कर रहे हैं, मेरे पिछले वीडियोस में मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का दे दिया था। तो उसमें था जर्नल एंट्री अगर कोई भी आपको पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। तो आपका जवाब ये रहना, जर्नल एंट्री समझाने से पहले किसी को भी आपको समझाना पड़ता जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग में क्या था, डिसाइडिंग विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। मतलब कौन से अकाउंट को डेबिट लिखना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट लिखना, इसको डिसाइड करने को बोलते जर्नलाइजिंग। आप जो कुछ भी डिसाइड करे अगर उसको लिख डाले आप तो हो जाती जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हम देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट को लिख रहे हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट लिख रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता कि कौन से अकाउंट को डेबिट लिखना और कौन से अकाउंट को क्रेडिट लिखना। तो डेबिट डिसाइड करने के वास्ते सिंपल हम आपको 3 क्वेश्चंस करना है ट्रांजैक्शन को। हाँ, ट्रांजैक्शंस को 3 क्वेश्चंस करना है हम आपको, तो आपको मिल जाता डेबिट। फिर और 3 क्वेश्चंस करे तो आपको मिल जाता क्रेडिट। अब ये क्या है देखेंगे। डेबिट डिसाइड करने के से पहला क्वेश्चन है एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है। अब जब कभी भी ये वर्ड उधार जब आप रीड करेंगे, जब कभी भी ये वर्ड उधार आएगा तो आप के माइंड में क्लिक होना वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। किसको बोलते हैं, जब कभी भी वैल्यू एक तरफ से एक्सचेंज हो रही वैसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते। तो उधार वर्ड आ जाएगी आपके दिमाग में क्लिक होना क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। हाँ, तो इसका सब क्वेश्चन रहेगा हु, कि हमारे से उधार कौन ले रहा, यानी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है। तो सब क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, कौन। वैसे दूसरा क्वेश्चन डेबिट क्या से क्या है, एनीथिंग कमिंग इन। एनीथिंग कमिंग इन, कमिंग इन मतलब कहां पे आ रही है, कौन सी भी चीज कहां पे आएंगी तो हमारे बिजनेस में आएंगी। तो इस बिजनेस में आने की बात चली इधर, एनीथिंग कमिंग इन, जो भी चीज बिजनेस में अंदर आ रही तो उसको कर देना है डेबिट। इज इट एन एक्सपेंडिचर, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो अब और एक ये थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज इट एन एक्सपेंडिचर। तो ये हम सवाल कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन से ये पूरे सवाल कर रहे हैं तीनों, कई क्या से डेबिट डिसाइड करने का से। अगर आपको जवाब आ गया यस इज इट एन एक्सपेंडिचर, यस, तो इमीडिएटली आपका सब क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का नाम क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आप कर दिए, आपको जवाब आ गया। तो जो भी आपको जवाब आएगा ना, तो इधर नोट है आंसर ऑफ द सब क्वेश्चन मस्ट बी डेबिटेड। सब क्वेश्चन के आंसर को कैसा भी डेबिट करना ही। उसी तरीके से क्रेडिट के लिए भी 3 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्या है, एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार, क्या कोई हमको उधार दे रहा है। मतलब जो भी हमको उधार दे रहा उसको कर देना है क्रेडिट। अब ये उधार का वर्ड आते कि मैं बोला क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्लिक होना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें वैल्यू सिर्फ एक तरफ से बदल रही, दोनों तरफ से वैल्यू नहीं बदल रही, तो उसको बोलेंगे वन साइडेड ट्रांजैक्शन। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है एनीथिंग गोइंग आउट। बिजनेस में से कुछ भी चीज बाहर जा रही है, देखो अगर जो भी चीज बाहर जा रही है उसको कर देना है क्रेडिट। वैसे इज इट एन इनकम, तीसरा क्वेश्चन है क्या, इज इट एन इनकम। अब इसका सब क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इनकम। जो भी सब क्वेश्चन का जवाब आएगा उसको कर देना है क्रेडिट। तो बेसिकली डिसाइडिंग डेबिट, डिसाइडिंग क्रेडिट, ये 6 क्वेश्चंस आपको मेमोराइज कर लेना है। तो ये 6 क्वेश्चन का इस्तेमाल किधर हो रहा, इस्तेमाल हो रहा ट्रांजैक्शन पे। अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे थोड़े ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस
हम किसके सॉल्व करने वाले हैं? इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक। अब उसका पहला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है सो मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में इसकी इमेज डाल दूंगा, आप इसमें से भी रेफर कर सकते, या फिर अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से भी रेफर कर ले सकते। तो ये क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000। तो मिस्टर अनिल क्या करा? बिजनेस शुरू करा, कैसा? 75,000 कैश से। तो हमारा पहला क्वेश्चन डेबिट के वास्ते। अच्छा, पहला क्वेश्चन करने से पहले मिस्टर अनिल क्या करा? बिजनेस शुरू करा। अब बिजनेस शुरू करने वाले को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस का मालिक। तो ने कौन हुआ? बिजनेस का ओनर हो गया। तो अब इधर आपको क्लिक करना ओनर अकाउंट। जैसा कि हम हमारी प्रीवियस वीडियो में देख लिए, ओनर क्या है? ओनर इज अ पर्सन, समटाइम्स ही इज अ रिसीवर and sometimes he is a giver. Therefore, whenever he is a receiver, it should be treated as drawings account, and whenever he is a giver, it should be treated as capital account. तो जब कभी भी ओनर क्या कर रहा? हमारे पास से ले लेके चल जा रहा, तो उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख देना है। रिसीव कर रहा ओनर हमाकन से, तो ड्रॉइंग्स लिखना है। ओनर हमाको लाके दे रहा कुछ भी, तो उसको लिखना है कैपिटल। तो ये सिनेरियो में ओनर हमारे को लेके आके दे रहा है कैश, मतलब ओनर बिजनेस शुरू करेगा तो एक बिजनेस में पैसे ही नहीं है, तो ओनर हमारे को दे रहा, क्या दे रहा ओनर हमारे को? कैश। तो इन्हें क्या हो रहा? मिस्टर अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000। तो हमारा पहला क्वेश्चन, एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? तो ये ट्रांजैक्शन को देखो, हमारे दिख रहा कोई भी हमारे से उधार ले रहा क्या? नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? एनीथिंग कमिंग इन, बिजनेस में कुछ भी आ रहा क्या? हाँ, क्या आ रहा? कैश। तो आंसर, सब क्वेश्चन के आंसर को हमें क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। तो इधर आ गया कैश अकाउंट डेटार, कितना था? 75,000। हाँ, अब इज इट एन एक्सपेंडिचर? नो, इसको भी छोड़ देना है। तो 3 क्वेश्चन करें हम आपको, एक क्वेश्चन का जवाब यस बोल के आया, सब क्वेश्चन हम करें व्हाट, उसका आंसर आया कैश, और उसको हम क्या कर डाले? उसको हम कर डाले डेबिट। आंसर ऑफ द सब क्वेश्चन मस्ट बी डेबिटेड। अब वैसे ही क्रेडिट के आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? उधार मतलब मैं क्या बोला? वन साइडेड ट्रांजैक्शन बोला। ओनर आपको लाके क्या दे रहा? पैसे दे रहा, कैश। आप ओनर को कुछ भी दे रहे हैं? नहीं। तो वैल्यू सिर्फ एक तरफ से एक्सचेंज हुई, दूसरी तरफ से नहीं हुई। तो ये है वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जो कि उधार बोलते कि क्लिक हो जाना। हाँ, एनी गिवर, तो हमारे पैसे लाके दिए कौन? ओनर। तो ओनर जब कभी भी कुछ भी देगा तो हम उसको क्या लिखते? कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 75,000। अब ये देखो, डेबिट की आइडेंटिटी है डेटार। तो ये हो गई जनरल एंट्री। हम क्या करें? एक ट्रांजैक्शन में से एक अकाउंट को लिख डाले डेबिट, दूसरे अकाउंट को लिख डाले क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन क्या सकती है? ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। क्या हो गई हमारी? जर्नल एंट्री। तो कैश अकाउंट डेटार टू कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल एंट्री नरेशन के बगैर इनकम्प्लीट रहती। अब ये नरेशन है क्या? नरेशन इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। आप कौन से अकाउंट को डेबिट करें, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करें, उसका अगर आप एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वो हो गया उसका नरेशन। तो नरेशन हमेशा बीइंग से शुरू होता। बीइंग क्या हुआ? कैश बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर डाला, ये कहीं करा मैं, एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन से कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता।
तो इसीलिए हम ये लाइन ड्रॉ कर देते इमीडिएटली जर्नल एंट्री के बाद। अब हमारा आगे देखेंगे हम द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एज फॉलोज। तो इन्हें क्या बोल रहा, जनवरी के महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसके डिटेल्स फॉलोज, मतलब आपको आगे पता ही देंगे। तो 2 जनवरी को हुई कैश सेल्स, ये ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़े बाद आप इसको समझने की जरूरत है। कैश सेल्स मतलब आप कैश को बेच डाले नहीं जाएंगे, आप करे सेल्स। क्या करे आप करे सेल्स, और वो सेल्स के बेसिस पे आपको आए पैसे, उसका मतलब है कैश सेल्स। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब कैश सेल्स को हमको करना है डेबिट के क्वेश्चंस। एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? अभी कैश सेल्स पढ़े तो कुछ भी दिख रहा है, कोई हमारे से उधार ले रहा है? नहीं, छोड़ डालो, आगे बढ़ जाओ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? एनीथिंग कमिंग इन, हमारे बिजनेस में कुछ भी आ रहा है क्या? हाँ, क्या आ रहा? कैश आ रहा। आपके गुड्स बिक रहे और वो सेल्स के बेसिस पे आपको मिल रहा कैश, तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा? कैश। तो सब क्वेश्चन का जो भी आंसर है ना, उसको हम क्या करते? उसको हम कर देते डेबिट। कैश अकाउंट डेटार, कैश अकाउंट डेटार। कितने के सेल्स हुई? 10,000 की सेल्स हुई। कैश अकाउंट डेटार 2। अब ये 2 आइडेंटिटी है क्रेडिट की। अब 2, अब जब आप क्रेडिट में आ गए तो क्रेडिट के क्वेश्चन शुरू कर देना। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? कैश सेल्स, नहीं दे रहा कोई भी उधार, आगे बढ़ेगी। उसके बाद क्या है? एनीथिंग गोइंग आउट, मतलब हमारे बिजनेस से कुछ भी जा रहा क्या बाहर? तो ऑब्वियसली सेल्स होंगी तो हमारे बिजनेस से जाते गुड्स। क्या जाते? गुड्स। तो जब गुड्स जाएंगी तो सेल्स होंगी। तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते, हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बट in place of goods account we have to record it functions। इसके functions क्या है? purchases, purchase return, sales return। तो अभी इधर क्या हुई? सेल्स हुई। एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट? गुड्स। गुड्स गए तो हम लिखते सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट कितने? 10,000। अभी इसका नरेशन आ गया। नरेशन शुरू होता बीइंग से। बीइंग क्या करें आप? गुड्स को क्या करें? बेचे। बीइंग गुड्स सोल्ड, कई क्या से बेचे? कैश। क्या से? फॉर कैश। अब उसके बाद क्या है? परचेजेस फॉर कैश ₹12,000। परचेजेस फॉर कैश ₹12,000। पहला क्वेश्चन, एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? नो। एनीथिंग कमिंग इन, बिजनेस में कुछ भी आ रहे हैं क्या? हमारे बिजनेस में क्या आ रहे हैं? परचेज करें तो क्या आते? परचेजेस किसका फंक्शन है? गुड्स का फंक्शन है। तो एनीथिंग कमिंग इन, यस, व्हाट? गुड्स। बट गुड्स अकाउंट हम नहीं लिखते, but in place of goods account we have to record its functions। तो गुड्स जब कभी भी हमारे बिजनेस में आएंगे तो हम लिखते परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेटार ₹12,000। टू आते ही क्रेडिट के क्वेश्चन शुरू हो जाते। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। एनीथिंग गोइंग आउट, हमारे बिजनेस में से कुछ भी जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा। क्या जा रहा? कैश। इधर खुला खुला बोल रहा परचेजेस फॉर कैश। तो आप पैसे दिए, गुड्स खरीद के ला लिए, तो हमारे बिजनेस में क्या? कैश। तो एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट? कैश। तो सब क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा उसको हम करेक्ट कर देते।
टू कैश अकाउंट 12,000 being goods purchased for cash। अब इसी तरीके से आगे का ट्रांजैक्शन देखेंगे। गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू रहीम, इसका मतलब क्या है? हम गुड्स बेचे, किसको? रहीम को। कैसा बेचे? उधार पे। पहला क्वेश्चन, एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? उधार बोले तो आ जाना वन साइडेड ट्रांजैक्शन। आप क्या करें? रहीम को उधार पे गुड्स बेचे, रिसीवर क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? यस, हो रहीम। तो इधर आना रहीम्स अकाउंट, रहीम्स अकाउंट डेटार 20,000 टू। अब क्रेडिट के क्वेश्चन शुरू हो जाते। किसके? क्रेडिट। टू आ गया, क्रेडिट के क्वेश्चन शुरू हो गए। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। एनीथिंग गोइंग आउट? यस। व्हाट? गुड्स। गुड्स गए तो हम क्या लिखते? सेल्स लिखते। टू सेल्स अकाउंट 20,000। इधर क्या आता? बीइंग गुड्स sold to Rahim on credit। उसी तरीके से कैश सेल्स, सेम ये एंट्री आती, कैश सेल्स। अब उसके बाद क्या है? वेजेस पेड, wages paid rupees 5,000, wages paid rupees 5,000। अब आप क्या करें? wages paid, डेबिट क्या से क्वेश्चन है? रिसीवर क्या हमसे उधार ले रहा है? नो। एनीथिंग कमिंग इन? नो। इज इट एन एक्सपेंडिचर? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर? वेजेस। वेजेस अकाउंट डेटार कितना? 5,000 टू। अब क्रेडिट के क्वेश्चन, एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। एनीथिंग गोइंग आउट? यस। तो वेजेस पे करे तो आपके बिजनेस में क्या देगा? ऑब्वियस है कि कैश जाएगा। एनीथिंग गोइंग आउट? यस। व्हाट? कैश। कैश अकाउंट कितना? 5,000। तो इधर क्या लिखते? बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 8,000। उसके बाद क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 8,000। अब हम क्या करें? बैंक में डिपॉजिट करें 8,000 रुपए। पहला क्वेश्चन, आप बैंक को क्या दिए? पैसे दे रहे हैं आप बैंक को। बैंक आपको रिटर्न में कुछ भी दे रहा नहीं, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। तो बैंक एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? यस। हु? बैंक। उधार बोले तो आपके दिमाग में क्लिक होना वन साइडेड ट्रांजैक्शन। यानी इसी वक्त क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? यस। हु? बैंक। बैंक अकाउंट डेटा 8,000 टू। तो वो तो क्रेडिट का क्वेश्चन। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। एनीथिंग गोइंग आउट? यस। व्हाट? कैश। तो आपके बिजनेस में से कैश निकल रहा और बैंक को लेके डिपॉजिट कर रहे, तो बिजनेस में से क्या जा रहा? कैश।
तो सब क्वेश्चन के आंसर को क्रेडिट कर देना है टू कैश अकाउंट 8,000 being cash deposited into bank, being cash deposited into bank. अब हम ये साइड के हिस्से को इरेज कर देंगे। यहां तक हमारे जहन में पूरे क्वेश्चंस बैठ गए होंगे। अगर नहीं बैठे तो आई प्रीफर यू वीडियो को पॉज करो और आप जो है ये पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, तो इससे आपको क्या होता है, याद करने में आसानी होती है। अब इसके आगे ट्रांजैक्शन रहेगा कैश पेड टू महेश, जो कि 13 जनवरी को हुआ था। कैश पेड टू महेश ₹6,000, कैश पेड टू महेश ₹6,000। अब डेबिट के लिए हमारा पहला सवाल, एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? महेश को आप क्या दिए? कैश। उन्हें आपको कुछ भी दिया नहीं, तो उन्हें आपका जो उधार लिया वैसा है हाउ। तो एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? यस। हु? महेश। महेश अकाउंट डेटा ₹5,000 सॉरी, महेश अकाउंट डेटा ₹6,000 अब टू आते कि हम किसके क्वेश्चन करते? क्रेडिट के। पहला क्वेश्चन क्या है? एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एनीथिंग गोइंग आउट, बिजनेस में से क्या जा रहा? कैश। महेश को पे कर रहे हैं, बिजनेस में से कैश जा रहा है। एनीथिंग गोइंग आउट, यस। व्हाट? कैश टू कैश अकाउंट 6,000 बीइंग, क्या करे? कैश पे करे आप किसको? महेश को। बीइंग कैश पेड टू महेश, जिसका हो गया नरेशन। अब उसके बाद हम देखेंगे मशीनरी परचेज्ड ₹12,000, मशीनरी परचेज्ड ₹12,000। आप क्या करें? मशीनरी खरीद के लेके आ गए और कैश दे डाले। तो एनी रिसीवर? नो। एनीथिंग कमिंग इन? यस। आपके बिजनेस में क्या आ रहा? आपके बिजनेस में आ रही मशीनरी, तो एनीथिंग कमिंग इन? यस। व्हाट? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेटार कितना? 12,000। टू और क्रेडिट के क्वेश्चंस। एनीथिंग गोइंग आउट, तो बिजनेस में से क्या जा रहा? कैश जा रहा। कैश दे रहे हैं हम, मशीन ले लेके आ जा रहे हैं, बिजनेस में से क्या जा रहा? कैश। तो टू कैश अकाउंट 12,000 being मशीनरी, क्या करें आप? परचेज करें। फॉर कैश। अब इधर आपके दिमाग में एक आना सवाल कि आप मशीनरी परचेज करें तो परचेजेस अकाउंट पे क्यों नहीं लिखे भाई? मशीनरी परचेज करें तो परचेज अकाउंट पे क्यों नहीं लिखे? लिख सकते थे, मशीनरी तो खरीद के लेके आ रहे हैं आप। पर अपने को इधर थोड़ा पॉज हो जाना है। परचेजेस सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? गुड्स का। अब जैसा कि गुड्स का डेफिनेशन क्या है? द थिंग्स विच आर परचेज्ड विद द ओनली इंटेंशन टू सेल। ऐसे चीजें जो आप खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेचने के इरादे से, वैसे चीजों को बोलते हैं गुड्स। और गुड्स का फंक्शन है परचेजेस। तो मशीनरी आप बेचने के लिए खरीदे नहीं, तो मशीनरी आपकी गुड हुई नहीं होती। तो इसीलिए मशीनरी की जगह पे आप परचेजेस नहीं लिख सकते। समझ में आया?
ये डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अनीता। अनीता के पास से गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स थे? 5,000 के गुड्स आप अनीता के पास से खरीदे। पैसे दिए उसको? नहीं दिए, खाली 5,000 के गुड्स अनीता से खरीद लिए। पहला क्वेश्चन, एनी रिसीवर, क्या कोई हमसे उधार ले रहा है? नो। एनीथिंग कमिंग इन? यस। अनीता गंज से क्या खरीदे? गुड्स। तो आपके बिजनेस में क्या है? गुड्स है। गुड्स है तो क्या लिखते? परचेजेस। तो आंसर क्या है? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेटा 5,000 टू एनी गिवर। गुड्स कौन दे रहे हैं हमको? अनीता। एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? उधार पे दे अनीता। हाँ, कहीं को बता, आप उसको कैश दिए नहीं, खाली 15,000 के गुड्स अनीता से खरीद के लेके आए। सॉरी, खाली 5,000 के गुड्स आप अनीता से खरीद के लेके आए। एनी गिवर? यस। हु? अनीता। अनीता's account ₹5,000 being goods परचेज। गुड्स क्या करे आप? खरीदे। किसके पास से? अनीता। अनीता का गुड्स खरीदे। कैसा खरीदे? ऑन क्रेडिट, उधार पे अनीता से गुड्स खरीदे। अब हम आगे देखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस रमिया ₹3,000। मिस रमिया के पास से हमको मिले पैसे। क्या मिले? कैश। तो रमिया के पास से क्या मिला? क्या मिला हमें? कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। एनीथिंग कमिंग इन? यस। व्हाट? कैश। कैश अकाउंट डेटा 3,000 टू एनी गिवर। कौन दे रही है पैसे हमको? मिस रमिया। टू मिस रमिया's account 3,000 being cash received from Miss रमिया। तो क्या था? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस रमिया। एनीथिंग कमिंग इन? यस। व्हाट? कैश। एनी गिवर? कौन दिए भाई कैश हमको? रमिया। एनी गिवर? यस। हु? मिस रमिया। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस रमिया ₹3,000। अब हम आगे का ट्रांजैक्शन देखेंगे। पेड रेंट। आप क्या करें? रेंट पे करें। रेंट आपका क्या है? रेंट आपका है एक्सपेंडिचर। इज इट एन एक्सपेंडिचर? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर? रेंट। रेंट अकाउंट डेटार। रेंट अकाउंट डेटार ₹1,500 टू पे करे। तो पैसे आते जाते बिजनेस से जाते, तो टू कैश अकाउंट 1,500 बीइंग क्या करे आप? रेंट पे करे। बीइंग रेंट पेड। अब आगे देखेंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ये क्या है भाई? ये है आपका एक्सपेंडिचर। क्या है आपका? एक्सपेंडिचर। पोस्टेज एंड स्टेशनरी आपका है एक्सपेंडिचर। तो डेबिट क्या से क्वेश्चन है, इज इट एन एक्सपेंडिचर? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेटा ₹500 टू। ये बिजनेस में कैसे आए होंगे? खरीदे तो
खरीदे आप, खरीदे मतलब क्या करें आप, कैश पे करे, ये अंडरस्टूड है। जब एक्सपेंडिचर आपका हो रहा तो आपके बिजनेस में से कैश जाना लाजमी है। तो क्रेडिट का क्वेश्चन क्या है, एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट, कैश। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी आप खरीद के लेके आ गए, या आपका एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंडिचर को आप डेबिट कर डाले, आपके बिजनेस में से जा रहा कैश, एनीथिंग गोइंग आउट, क्रेडिट का क्वेश्चन है। तो क्रेडिट में आया था कैश टू कैश अकाउंट, कितना 500। नरेशन क्या लिखते, बीइंग कैश पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी। उसके बाद है कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब जब आप इंट्रोडक्शन में मैं बताया था ओनर्स अकाउंट, ओनर्स अकाउंट में मैं क्या बोला था, जब कभी भी पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज आएगा, दिखेगा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिखेगा, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, जब कभी भी ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखेगा तो सीधा सीधा इधर से लेके आके क्या करना, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देना। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेटार कितना 7000। तो अब हमारे मिल गया, क्या मिल गया, हमारा डेबिट मिल गया। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है। अब अपन उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ओनर क्या कर रहा है, अब हमारे मिल गया हमारा डेबिट। तो इसका क्या रहेगा, पर्सनल यूज बोले तो ओनर आता, ओनर आके हमारे बिजनेस में से ले लेके चल जाता, तो वो हो गया पर्सनल यूज। तो जब कभी भी ओनर हमारे बिजनेस में से कुछ भी ले लेके जाएगा, हम उसको ट्रीट करते हैं ड्रॉइंग्स, क्यों बोलते हैं हम ओनर अकाउंट लिखते हैं। तो जब कभी भी ओनर हमारे बिजनेस में से कुछ भी ले लेके चल जाएगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेटा ₹7000। और जब कभी भी क्वेश्चन में पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज दिखेगा तो सीधा सीधा ड्रॉइंग्स को हमेशा डेबिट कर देना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेटा। तो कैश ड्रॉन, एक चीज समझ लो, कैश को ड्रॉ कहां से कर सकते हैं आप, आपके कैश बॉक्स में तो ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ड्रॉन का मतलब है विथड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या है, विथड्रॉन। तो आप विड्रॉ कहां से कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बैंक से कर सकते। तो एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट, कैश। तो कैश तो लिखना नहीं है, तो कैश कहां से ड्रॉ हो रहा, बैंक से। तो टू बैंक लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट ₹7000। अब गौर से देखो, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट, कैश। कहां से जा रहा, बैंक से, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। ये क्लियर है। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, being cash drawn from bank for personal use। क्या हो रहा, कैश को ड्रॉ कर ले रहे हैं, कौन, ओनर। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है क्या, नहीं, ओनर ले लेके चल जा रहा। तो एनीथिंग गोइंग आउट, यस, व्हाट, कैश। तो गोइंग आउट क्या है, कैश है। कैश कहां से जा रहा, बैंक से जा रहा, तो इसीलिए टू बैंक अकाउंट लिखा। तो जब कभी भी ओनर ले लेके जाएगा उसको हम कंसीडर करते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये ट्रांजैक्शन इधर खत्म। अब उसके बाद है लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि क्या है, रेंट रिसीव्ड। कौन सा ट्रांजैक्शन है ये, रेंट रिसीव्ड। रेंट पे करे तो क्या जाता है आपका से, कैश जाता।
वैसे रेंट रिसीव करेंगे तो क्या आएगा बिजनेस में? कैश आएगा। तो एनीथिंग कमिंग इन? यस, व्हाट? कैश। अकाउंट डेटार रुपीज 1200 टू एनी गिवर, क्या कोई हमको उधार दे रहा है? नो। एनीथिंग गोइंग आउट? नो। इज इट एन इनकम? यस। व्हाट इज द नेम ऑफ इनकम? रेंट। तो टू रेंट अकाउंट कितना? 1200 बीइंग रेंट रिसीव्ड। तो ये वीडियो में हम जर्नल एंट्री का पहला प्रॉब्लम कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे पूरे जर्नल एंट्री के प्रॉब्लम एज पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन टेक्स्ट बुक पूरे हम कंप्लीट कर देंगे।